खबर बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पूर्व सांसद व वीरांगना के शहादत दिवस के अवसर पर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। आपको बताते चले, बिल्हौर विधानसभा 209 के समाजवादी पार्टी कार्यालय के केंद्रीय कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रथम बार वीरांगना व पूर्व सांसद फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कानपुर ग्रामीण के पूर्व जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना फूलन देवी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। इस दौरान बिल्हौर विधानसभा के मुख्य दावेदार विनय कोरी ने सांसद फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही प्रदेश सचिव युवजन सभा के आशीष सिंह यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा आना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा आना जरूरी है। और जुल्म के खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं, जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पे लगाते हैं, वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। सम्मानित जो साथी आए और आज का ये कार्यक्रम फूलन देवी की पुण्यतिथि का है, और जो नौजवान लोग हैं हमारे कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष राम सुंदर जी बिल्हौर विधानसभा में जो अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं आगे चुनाव के लिए, विनय कोरी जी, आशीष चतुर जी, डकैतों द्वारा प्रताड़ित एक शोषित समाज की, पिछड़ी समाज की, गांव की गरीब महिला जो डाकुओं के द्वारा प्रताड़ित महिला थी। अब डाकू लोग गांव से उठा ले गए, उठाने के बाद अपने साथ बिहड़ में रखने लगे। अब बिहड़ में रखने के बाद उसके साथ दुष्कर्म होते रहे। उसी के साथ एक बार वे वहीं आए, उसके हाथ में बंदूक थमाई और लाइन लगाकर कुछ हत्याएं कर दी। उसके बाद उसका नाम को प्रचारित कराया और वो मजबूर होकर उन डाकुओं के पीछे में जंगल में बिहड़ में घूमती रही, क्योंकि बाहर आती तो पुलिस की गोली, इसलिए बिहड़ में घूमती रही। बाद में आत्मसमर्पण किया, जेल गई। अब मुलायम सिंह की शख्सियत के, मुलायम सिंह की पहचान को और मुलायम सिंह का क्या भाव था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ित समाज के लिए, गांव के लिए, वो यहीं से ज्ञात होता है कि उन्होंने जब कहा अपने मुखर्तिकार में फूलन देवी पर मुकदमे वापस किए जाएंगे। फूलन देवी कोई डाकू नहीं थी, तो आपको मालूम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने इतना बुरा लिखा। अच्छा, मुलायम सिंह ने भी चलते छलांग मारी थी। मतलब एक ऐसा हिंदुस्तान का रिश्ती नेता जो कभी उसने परवाह नहीं की हम क्या काम करने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, तब भाजपा हो, उस टाइम कांग्रेस भी, सारे राजनीतिक दल, सारे लोग निंदा करने में लग गए। सामाजिक न्याय की पुरोधा और अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ को बुलंद करने वाली ऐसी महान क्रांतिकारी फूलन देवी जी की पुण्यतिथि पे हम लोग सत सत नमन करते हैं। और आप लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, आप लोग आए, हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक तो गरीब घर की बेटी थी, उसके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी को हमें दबना नहीं चाहिए। हमें आगे पढ़ाई लिखाई के लिए बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जो अशिक्षित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये उसी का नतीजा था। अगर ये पढ़ी लिखी होती तो अपनी सवाल सबसे कर सकती थी, और उसके लिए हम धन्यवाद अपने नेताजी को भी देते हैं, जिन्होंने ऐसी स्थितियों में भी फूलन देवी जी को मिर्ज़ापुर से लड़ा के लोकसभा का 2 बार सांसद बना दिया। ये बताइए कि जिसे कोई फूलन देवी को कोई डाकू कहता है, कोई बागी कहता है, समाजवादी पार्टी इतना सम्मान क्यों देती है, क्या कारण? देखिए, ऐसा ना कि हम लोग समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान करती रही है, और उस सम्मान के में किसी भी महिला के लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी को तिरस्कार करे, अपमान करे। ये हम लोगों की, समाजवादियों की भाषा नहीं है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। कल आप देख लीजिए, अकबरपुर में मंत्री जी बैठी रही, 7 घंटे बैठी रही, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आज पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पुण्यतिथि भी यही अवसर कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो गांव की जो महिलाएं हैं, जो दबी कुचली हैं,
एक तो मुलायम सिंह को धन्यवाद देना चाहती समाजवादी पार्टी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक गरीब महिला के लिए, शोषित और दलित महिला के लिए, दबी कुचली महिला के लिए जो उन्होंने मिसाइल काम की, पूरी दुनिया में उनकी आलोचना की गई, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करके उन्होंने गांव की महिला को उठाया और बताया कि मजबूरी में कोई डाकू नहीं थी। और दूसरा, सारे लोग जो गांव के लोग हैं कुछ भी करें, अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम जरूर करें। गांव में है चाहे कोई हो, पिछले दबे थोड़ा भी पैसा कमाएं, एक टाइम खाना खाएं, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षित करें जिससे उन पर कोई अत्याचार चंदा हो पावे। सरकार द्वारा ये प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिए गए संबंध में क्या कुछ कहेंगे? अब प्राथमिक विद्यालय जो बंद कर दिए गए वो तो सरकार की योजना है कि स्कूल बंद करेंगे, शराब ठेके खोलेंगे। मतलब एक तो स्कूल से शिक्षित करेंगे और दूसरा जो को थोड़ा भाई कमाई करते हो गाँव को शराब में उड़ा दो। 90% मजदूर बनाएंगे, 10% होशियार बनाएंगे, वो अपने साथ रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों को खरीदेंगे, खरीदने के बाद राज करेंगे अशिक्षितों को पर। तो शराब ठेके ज़्यादा, स्कूल कम।